ऐसी बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं हम इस पृथ्वी में रह रहे हैं और हम मसीह जीवन को जी रहे हैं, लेकिन यही मसीह जीवन जब हम पवित्रता से और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीने का प्रयास कर रहे होते हैं, बाइबल पढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसी ताकत हमें रोकती है परमेश्वर के उस कार्य को करने के लिए जो हमें करना आवश्यक है। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को लोगों को बताना। तो आज हम उसी अदृश्य शक्ति के विषय में बात करेंगे जिसका नाम है शैतान, लूसीफर। वो लूसीफर के बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ बातें देखेंगे कि वो कार्य कैसे करता है, वो लोगों को फंसाता कैसे है, वो लोगों को भ्रमाता कैसे है, वो लोगों को भ्रम में कैसे डालता है और वो लोगों को पाप में गिराता कैसे है। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे और उस वचन के मुताबिक यीशु मसीह ने उस शैतान के बारे में क्या कहा ये हम देखते हैं। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय 31वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, और इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे शैतान को सरदार कह रहे हैं, मतलब प्रिंस कह रहे हैं। वो इस संसार का प्रिंस है। आपको ये बात ध्यान रखना है, आपको ये बात ध्यान रखना है कि वो इस संसार का प्रिंस है और पूरे संसार को गाइड, पूरे संसार को पाप में डालने वाला, पूरे संसार को है ना परमेश्वर से दूर करने वाला जो है ना वो शैतान है। शैतान बखूबी जानता है कि मेरे काम करने से, मेरे कार्य करने से एक मसीह को भी वो अविश्वासी बना सकता है और अविश्वासी को परमेश्वर से लड़ने वाला वो बना सकता है। कौन? क्योंकि वो इस संसार का प्रिंस है। वो आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा, ऐसी ऐसी बातें बताएगा जो आपने कभी सुनी नहीं है, और केवल वो बातें आपको परमेश्वर से दूर करेगी। वो भी वही परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु है ना। प्रभु यीशु मसीह उसे इस संसार का प्रिंस, इस संसार का राजा कहते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप एक युद्ध में हो और ये उस युद्ध यानी कि इसकी एक सेना है और इसकी सेना का ये प्रिंस है ना। आप एक प्रिंस से लड़ रहे हो, उसकी सेना से लड़ रहे हो, तो ये आपको लड़ने के लिए जैसा आपको तैयार होना है ना, वैसा ही आपको ये तैयार नहीं होने देगा। देखिए और बाइबल क्या कहती है। एक और वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय वचन 7 इस प्रकार लिखा, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके दूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। मतलब ये जो प्रिंस है जिसका नाम लूसीफर है, जिसको हम शैतान कहते हैं, जिसको प्रकाशित वाक्य अजगर कह रही है, ये जो शैतान है इसके दूत है। आपको ये बात ध्यान रखना, इसके दूत है। ये अकेला काम नहीं करता है, इसकी पूरी सेना आपके पीछे काम करती है। अगर एक व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा होता है तो उसकी पूरी सेना इस कार्य में लग जाती है कि उसको बाइबल से दूर करना है। दूसरी बात ये, अगर एक व्यक्ति बाइबल पढ़ने वाला है तो इसकी पूरी सेना उसके पीछे पड़ जाती है कि उसको बाइबल से दूर करना है ना। एक व्यक्ति अगर प्रचार करने वाला है तो इसकी पूरी सेना उस प्रचारक को डराने में, धमकाने में और परमेश्वर के उस कलाम को फैलाने से दूर कर देती है। यानी कि ये अकेला काम नहीं करता है ना। ये अकेला काम नहीं करता, बहुत सोच समझ के और बहुत पेशेंस के साथ ये हमें मसीहों को भरमाता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये मसीहों को भरमाता है। आप जानते हो बाइबल में भी कुछ ऐसे गतिविधियां इसने ला दी है जो गतिविधियां बाइबल में है नहीं, मिलती नहीं है हमें, और ये गतिविधियां आज चर्चों में चालू है। क्या है वो? है ना, लोटपोट होना, है ना, पर और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां, लोटपोट होना, चीखना, चिल्लाना, पागलों जैसी हरकतें करना, है ना, और भी ऐसी बहुत सारी गतिविधियां जो बाइबल में हमें नहीं मिलती। इस दुष्ट आत्मा ने उस गतिविधियों को चर्चों के अंदर ला दिया है ना। ये अकेला काम नहीं करता, इसकी एक सेना है। आपको ये बात ध्यान रखना है ना। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार लिखा हुआ है, इफिसियों उसका 6वां अध्याय वचन 12 इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अंधकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है
जो आकाश में है, मतलब इसकी एक सेना है जो अंधकार में है और ये कार्य कर रहा है और हम लड़ाई कर रहे हैं। आप समझ रहे हो इस बात को? इसने क्या किया है पता है क्या? इसने मसीहों के साथ एक ऐसा खेल खेला है कि इन्हें शैतान मसीहों को ऐसा जताता है कि तुम लड़ाई में हो, तुम लड़ाई कर रहे हो, लेकिन जताता है, झूठ जताता है। आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि सच्चाई को लेके और वो सच्चाई के पीछे झूठ को रख के शैतान आपके पास आता है। आपको शैतान, मसीहों को शैतान ऐसे भरमाता है कि आप एक युद्ध में हो और आप अच्छे से युद्ध कर रहे हो, लेकिन है ना वो शैतान क्या करता है पता है कि वो शैतान क्या बाइबल वचन को पकड़ने नहीं देता। और बाइबल परमेश्वर का वचन ही दो धारी तलवार है। आप युद्ध में जा रहे हो और आपके पास तलवार ही नहीं है, आप युद्ध से हर के आ जाओगे, है ना। तो शैतान ऐसे काम करता है, आपको बताएगा कि आप युद्ध कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, आप बिल्कुल सही हो, आप बरोबर अपना जीवन जी रहे हो, आप हरा रहे हो, आप विजय यानी कि एकदम ठीक जीवन जी रहे हो। ऐसा शैतान भी जता सकता है आपको, लेकिन वही बात आ जाती है कि परमेश्वर के वचन को पकड़ने नहीं देगा, परमेश्वर के वचन को आपको अपने हाथ में थामने नहीं देगा, आपको अपने दिल में थामने नहीं देगा, आपको अकेला ही चलाएगा, आपको ढाल दे देगा, आपको वो कवच वगैरह पहनने देगा, लेकिन परमेश्वर का दोधारी तलवार आपको पकड़ने नहीं देगा। क्योंकि शैतान बखूबी जानता है ये युद्ध कर रहे हैं, अगर इनके हाथ में वो तलवार लग गई तो मैं हार जाऊंगा, मैं इनको पाप में नहीं गिरा सकता, मैं इनको गुनाह में नहीं गिरा सकता, मैं इनको वह विचार में नहीं गिरा सकता, मैं इनको ऐसे ऐसे कामों में नहीं गिरा सकता जो परमेश्वर के विरुद्ध है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय वचन 9, और इस प्रकार लिखा, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को भड़काया, मतलब हवा को भड़काया किसने? शैतान ने। धोखेबाज है शैतान। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि वो आपको ये जताएगा कि आप लड़ रहे हो, आप युद्ध में हो, आप बिल्कुल ठीक हो, आपका जीवन सही है, सब कुछ जताएगा, लेकिन आपको परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार नहीं पकड़ने देगा, है ना। धोखेबाज है, धोखा देता है, इस बातों को याद रखिए, धोखेबाज है शैतान, वो धोखा देता है। एक और वचन में आपको बताना चाहता हूँ, झूठ का पिता भी है। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय वचन 44 इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। झूठ बोलता है शैतान, आपसे झूठ बोलता है। मैंने जैसे कि बताया बहुत सारी गतिविधियां जो बाइबल में नहीं लिखी गई है वो चर्च में चालू हो रही है, वो चर्च में हो रही है वो सारी गतिविधियां। ऐसा क्यों है? झूठ, ये झूठ है क्या कि ये सारी गतिविधियां बाइबल में लिखी हुई है और ये सारी गतिविधियां पवित्र आत्मा कराता है ना। ये सब कुछ ये झूठ है, शैतान का झूठ है कि जो गतिविधियां है ना, जो आप समझ रहे हो, जो गतिविधियां बाइबल पे नहीं लिखी गई है, बाइबल के बाहर से आई है, तो वो गतिविधियां परमेश्वर की ओर से कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। जरूर वो गतिविधियां एक ऐसी आत्मा से आ रही है जो कोई दूसरी आत्मा है, और वो आत्मा लोगों को बता रही है, झूठ बता रही है कि ये सब परमेश्वर कर रहा है। इस बातों को याद रखिए, है ना। वो झूठ बोलता है वरन झूठ का पिता है, झूठ है और वो दुष्ट है। कहाँ लिखा है? मत्ती उसका 13वां अध्याय 19वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में से कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन लेता है। आपके अंदर पे जो भी वचन, जो भी बातें, परमेश्वर की पवित्र बातें, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के पास जाने वाली बातें, जो कुछ भी बोया गया है है ना, शैतान क्या करता है? उसे छीन लेता है। छीनने का एक और कारण है, वो इसलिए छीनता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। आप परमेश्वर, अगर आपके अंदर वो बीज रहेगा ही नहीं, अगर आपके अंदर वचन रहेगा ही नहीं, अगर आपके अंदर परमेश्वर की बातें रहेगी ही नहीं, तो आप कैसे, है ना, परमेश्वर के साथ पवित्रता का जीवन जियोगे? बिल्कुल नहीं, है ना। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, क्या करता है शैतान? लोगों को उकसाता है कि लोग वो कार्य करें जो परमेश्वर के नजरों में घृणित है, और परमेश्वर उससे नफरत करता है, उकसाता है। आप भी कहीं ना कहीं उसके झांसे में आके बार बार ये हो रहे होंगे, है ना,
वो आपको उकसा रहा होगा और आप ये हो रहे होंगे शराब पीने में, नशा करने में और ऐसी बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर की नजर में जो चीजें पाप है, वो सारी चीजों पे आप पकड़ रहे होंगे और उसे कर रहे होंगे और परमेश्वर से दूर जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शैतान लोगों को उकसाता है सारी चीजें करने के लिए। देखिए पौलुस क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों है ना, उसका 10वां अध्याय वचन 5 इस प्रकार लिखा हुआ है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देता है। बाइबल इस प्रकार कहती है, पौलुस इस प्रकार कहता, और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मतलब क्या है, आपको शैतान उकसा रहा है, आपको उसे परमेश्वर का, मसीह का, प्रभु यीशु का आज्ञाकारी बना देना है ना, उसके आज्ञा पालन करने वाला बना देगा, आपको कैद करना है, आपको वो उकसाएगा, आपको वो हर एक गलत रास्ते पे है ना लेके जाएगा और हर एक गलत चीजें दिखाएगा और हर एक गलत बातें सिखाएगा, आपको उकसाएगा वो चीजें करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल कहती है कि वो सारी भावनाओं को, वो सारी बातों को कैद करके आप मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। आपको भी अपना जीवन ऐसे ही जीना है। आप समझ रहे हो इस बात को? ये वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको केवल और केवल ये बात ध्यान रखनी है कि आप एक युद्ध में हो, आपसे एक लड़ने वाला है ना, जिसका एक राज्य भी है और वो उस राज्य का प्रिंस है और उसकी एक सेना है जो आपको कंटिन्यू देखती है कि आप कैसे पाप में गिरोगे, आप कैसे विचार में गिरोगे, आप कैसे परमेश्वर से दूर जाओगे, कंटिन्यू काम करती है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि परमेश्वर के साथ आपको रहना है ना, बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर के साथ रहना है, बाइबल पढ़ते हुए लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है ना। आप अगर आप युद्ध में हो तो आपको तलवार की बहुत जरूरत है। शैतान जो उकसा रहा है उस उकसाओं को बताइए, परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़िए, है ना। तो ये वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि एक शैतान है जो लोगों को भरमा रहा है, आज भी भरमा रहा है, बहुत अलग अलग तरीकों से लोगों को भरमाया जा रहा है ना। किसी को कहता है कि तू परमेश्वर है, किसी को कहता है मनुष्य परमेश्वर है, कोई ऐसी गतिविधियां चर्चों में इसने डाल दी है जो बाइबल में बिल्कुल नहीं लिखी है। आप इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।